गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं कुमार विश्वजीत आज आप सभी को अपना BSEB मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। इस चैनल पर लगभग 2 महीने से ऊपर वीडियो अपलोडिंग बंद हो गया था। मैंने रिकॉर्डिंग कर वीडियो नहीं अपलोड किया था। कहने का मतलब कुछ संसाधन की कमी थी और आप लोगों को पता ही है कंटिन्यू नहीं अपलोड हो पा रहा। जो 2024 बैच के विद्यार्थी थे उनका एग्जाम भी खत्म हो गया, लेकिन मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि अब जो नया बैच के विद्यार्थी है 2025 के, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, कंटिन्यू लेक्चर अपलोड हो। लेकिन इस बीच में एक खुशखबरी यह है, आप गूगल पर सर्च करिएगा कुमार विश्वजीत BSEB मैथमेटिक्स एक लाइन में, ठीक। तो हमारा पूरा जो यूट्यूब का पूरा वीडियो है सबका लिंक आ जाएगा, वीडियो इमेज सब आ जाएगा, ठीक। तो ये एक तरह से खुशी है और ये कल परसों ही आया था, गूगल पर सर्च किए थे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 का है, 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। अंग्रेजी में इसे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कहा जाता है। तो देखिए निर्देशांक यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, निर्देश प्लस अंक। जैसे आप संधि विच्छेद पढ़े होंगे तो वही संधि विच्छेद इसको किए तो निर्देश प्लस अंक हुआ, ठीक। निर्देश मतलब दर्शाना, ठीक, सूचित करना। अंक, अब देखिए अंक मतलब क्या होता है, संख्या मतलब क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से मैं ले चलूंगा। हिंदी अंग्रेजी कोई को भी किसी भी बोर्ड के हो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक। चाहे आपका बेसिक मजबूत है या फिर बेसिक कमजोर है, आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। देखिए अंक को अंग्रेजी में डिजिट कहा जाता है। अंक मतलब क्या आता है, जैसे मेरा जन्म हुआ 2003 में, तो 2 जो हुआ ये एक अंक हुआ, 0 एक अंक हुआ, ये भी 0 एक अंक हुआ, ये 3 जो है एक अंक हुआ। कहने का मतलब अगर एक एक अंक को लेंगे, एक जो ये जो है एक वो लेंगे तो उससे अंक कहा जाएगा, और पूरा जो टोटल डिजिट हो जाएगा उसे संख्या कहा जाता है। जैसे संख्या 2003 जो हो गया, इसमें संख्या हो गया, ये टोटल 2003 है, ये संख्या। जैसे बात करें कि आज 17 तारीख है, ठीक, तो 17 में एक जो है अंक है, 7 जो है अंक है, लेकिन 1 और 7 दोनों मिल गया तो ये संख्या हो गया, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपने समझ गया होगा। तो अगला हमारा टॉपिक है जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो है निर्देशांक ज्यामिति में जाहिर सी बात है कि अंकों के द्वारा निर्देश किया गया है कुछ, और उसी को हमें समझना है। तो ये बेसिकली आपको ग्राफ के कॉपी पर आप समझिएगा, ठीक। इसका जो क्वेश्चन आंसर है ग्राफ का कॉपी पर बनेगा, ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें ड्राइंग है, ज्यामिति है, यानी ज्योमेट्री है। तो अगले दिन से आप ग्राफ का कॉपी ले लीजिएगा और नोट्स बनाइएगा, आप क्वेश्चन आंसर बनाइएगा, ठीक। तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे कमजोर होते हैं, उन्हें बोलने पर ठीक याद नहीं हो पाता है, भुला जाते हैं लेक्चर देखते हैं, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और समझते जाइए। देखिए मैं आपकी भाषा में बताया हूँ कि सोया हुआ रेखा, जिसे अंग्रेजी में लाइन कहा जाता है, ठीक। सोया हुआ लाइन को एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक। सोया हुआ लाइन क्या है मैं आराम से समझाऊंगा, ये जो खत्म होगा अगला पेज में समझाऊंगा। देखिए सोया हुआ लाइन, ये जो लाइन है ये सोया हुआ है, ठीक, इसे क्षैतिज रेखा कहते हैं, ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये सोया हुआ है तो इसे एक्स एक्सिस कहेंगे, एक्स अक्ष, ठीक। खड़ा हुआ रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। खड़ा हुआ रेखा, जैसे ये जो रेखा है ये खड़ा है, ठीक, तो ये खड़ा हुआ रेखा जो है इसे वाई एक्सिस कहेंगे, ठीक, हिंदी में वाई अक्ष, इसे एक्स अक्ष कहेंगे। और अगला जो पॉइंट है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों जो कटेगा, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष, तो यहाँ जो कटेगा ना इसे कहेंगे मूल बिंदु, ठीक, मूल बिंदु। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले पेज में सब मैं अच्छे से समझाऊंगा, आप भुलाए ना, कोई भी पॉइंट मिस ना हो आपसे, इसलिए मैं सभी पॉइंट को लिख दे रहा हूं, ठीक। चलिए आप लोगों का समय बिल्कुल भी ना बर्बाद करते हुए मैंने रिकॉर्डिंग रोक लिया था और सभी लिख लिया था। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए अगला जो हमारा पॉइंट है, एक्स अक्ष वाई अक्ष निर्देशांक, इसका किसी और नाम से भी जाना जाता है, तो उस सभी नामों को जानते हैं। सबसे पहले तो हमने ये ड्राइंग पढ़ा था
जो ये सोया हुआ लाइन है जिसे क्षैतिज रेखा कहा जाता है, अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। तो इसे एक्स अक्ष कहा जाता है, अंग्रेजी में एक्स एक्सिस कहा जाता है, AXIS, ठीक, एक्स अक्ष, ठीक। और ये जो खड़ा लाइन है इसे वाई अक्ष कहा जाता है, ठीक। एक्स अक्ष का दूसरा नाम क्या है? भुज। देखिए एक्स अक्ष का दूसरा नाम भुज है, वाई अक्ष का दूसरा नाम कोटि, ठीक। निर्देशांक का दूसरा नाम नियामक है, निर्देशांक को नियामक भी कहा जाता है। तो एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है, और एक्स अक्ष वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां कटेंगे, दोनों कहां कट रहे हैं? यहां पर। तो ये जो बिंदु है इसे मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु को अंग्रेजी में ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ एक बात समझने वाली है, ये जो आपको दिख रहा होगा 1 2 1 2 -1 -2, ये सब क्या है? तो देखिए ये ग्राफ के कॉपी पर बनता है, मैंने पहले बताया था। तो ग्राफ के कॉपी पर सभी बराबर डिस्टेंस पर रहता है। तो जब भी आप पाएंगे ये एक्स अक्ष वाई अक्ष, तो सेम डिस्टेंस पर, जैसे इतना दूरी पर, जैसे मान लेते हैं यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ और यहाँ के बीच 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, या 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, या 1 इंच का डिस्टेंस है, जो भी है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 है, तो सेम उतना ही लंबाई यहाँ लेंगे। तो यहाँ जो है 2 होगा, 3 4 इसी तरह से, ठीक। और उधर जो है माइनस में चला जाता है। आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा, ठीक, संख्या रेखा। अगर नहीं पढ़ा तो कल सुबह मैं एक बेसिक वीडियो डालूंगा, ठीक। तो उसमें मैं ये बता दूंगा, और साथ ही उसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगा, ठीक। बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ाऊंगा। आप लोगों का अगर बेसिक भी छूटा हो गया, जो 3 क्लास 4 क्लास का होता है, वो सब भी नहीं छूटने दूंगा, ठीक। मैं सभी कवर कर लूंगा। तो इस तरफ जो है निगेटिव में होता है नंबर लाइन पर, इस तरफ पॉजिटिव में। प्लस लिखा जाए या ना लिखा जाए कोई बात नहीं, दोनों बराबर होता है। जैसे हम कहें कि 2 और यहाँ है +2, तो दोनों आपस में बराबर है, ठीक। तो इसलिए यहाँ 1 2 3 4 है, इसके आगे प्लस नहीं लिखा हुआ है, ठीक। तो क्योंकि ये सब धनात्मक है, लेकिन ऋणात्मक यानी निगेटिव रहता है तो माइनस लिखना जरूरी हो जाता है, ठीक। उसी तरह ऊपर में 1 2 3 4 ये सब धनात्मक है, इसलिए इसके आगे प्लस लिखा या ना लिखा जाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नीचे में है तो इसे माइनस से सूचित किया जाता है, और ये जरूरी हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो इधर मैंने 1 2 3 4 तक लिखा हूं, तो क्या इधर भी 4 तक ही लिखा जाना पड़ेगा, या फिर ऊपर 5 तक लिखा हूं तो नीचे 5 तक ही लिखना पड़ेगा? कहने का मतलब कोई ऐसा जरूरी नहीं कि मैं यहाँ 4 तक डिस्टेंस लिया हूं तो सभी जगह 4 तक ही लूं, इधर आप 3 तक भी ले सकते हैं, 5 तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आपके मन में ये डर भी खत्म हो जाना चाहिए। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद और आगे टॉपिक बढ़ते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ जो एक्स अक्ष का दूसरा नाम, वाई अक्ष का दूसरा नाम, और एक और पॉइंट है, किसी भी बिंदु पर 2 अंक होते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर जैसे 3, ये जो लाइन है इस पर भी अगर एक बिंदु लूंगा तो 2 अंक होंगे। अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो एक ग्राफ बना है, अगर यहाँ भी एक बिंदु लूंगा, ठीक, जैसे ये जो घर है, ये वाला जो घर है, इसमें एक बिंदु है, तो इस बिंदु पर भी 2 अंक होंगे, ठीक। कौन सा 2 अंक होंगे वो आपको बाद में पता चलेगा। देखिए जैसे मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर हम बिंदु लेते हैं, ठीक। तो यहाँ एक अंक, यहाँ 2 अंक होंगे। कोई भी बिंदु है वहां 2 अंक होते हैं, ठीक। कौन से 2 अंक होंगे? यहाँ पर होंगे आपका 2 और 4। कैसे होंगे ये आपको पता चलेगा, बस आप वीडियो में लगातार बने रहिए, ठीक। ये पहला लेक्चर है, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर आएगा, आपको पूरा खत्म हो जाएगा। साथ में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब भी कराता रहूंगा। आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। अगर कुछ बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक। यहाँ 2 4 कैसे हुआ ये मैं बताऊंगा, ठीक। अगला जो पॉइंट है, एक्स अक्ष का निर्देशांक हमेशा पहले लिखा जाता है, ठीक। एक्स अक्ष का निर्देशांक हमेशा पहले लिखा जाता है, यानी जो पहले लिखा गया है वो एक्स अक्ष का निर्देशांक है, और जो बाद में लिखा गया है वाई अक्ष का निर्देशांक है। देखिए वाई अक्ष का निर्देशांक हमेशा बाद में लिखा जाता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको एक बात और समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ मेरे पास जगह था लास्ट में, तो लिखा जाता है लिखे, ठीक, ध्यान दीजिएगा।
लेकिन इस वाले लाइन में जगह नहीं बचा था। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं, देखिए एक्स अक्ष का निर्देशांक हमेशा पहले लिखते हैं। यहाँ लिखने वाले थे क्या, हमेशा पहले लिखा जाता है, लेकिन जगह न होने के कारण लिखा जाता है। इससे हम लिखा जाता है के बदले हम एक वर्ड लिख दिए, लिखते हैं। ठीक, इसके बदले लिखते लिख दिए, यानी कहने का मतलब अगर आपको एग्जाम में ऐसा कोई वर्ड मिले जिससे मतलब आपके असमंजस में हो, जैसे पानी, पानी हर्ष से होता है या दीर्घ से, मतलब हर्षई या दीर्घई, आपको नहीं पता चल रहा है। ठीक, तो आप जल लिख दीजिए। ठीक, जल मतलब ही पानी होता है। तो आपको एग्जाम में ऐसे ऐसे वर्ड, सुटेबल वर्ड को लिखना होगा ताकि एग्जामिनर को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो और आराम से नंबर मिल पाए। तो सभी मैं बातें धीरे धीरे बताऊंगा, अभी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए, हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था आपके लिए, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, और इसे आपको कमेंट में करना था। अगर आप बना लिए तो कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं बनाया तो इससे समझ लीजिए। देखिए ये जो एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। कोई भी बिंदु, जैसे यहां मैंने एक बिंदु लिया, ठीक, तो इस बिंदु पर 2 अंक होंगे। ठीक, 2 संख्या नहीं, 2 अंक। ठीक, संख्या भी होंगे लेकिन जब बहुत दूर अंक तक होंगे तब। ठीक, तो 2 अंक होंगे, तो उनका नाम क्या होगा। तो देखिए पहले एक्स अक्ष का लिखा जाता है, ठीक, बाद में वाई अक्ष का। इसका कहने का मतलब क्या है, एक्स अक्ष से पहले दूरी लिखेंगे। ठीक, यानी एक्स अक्ष के दूरी, देखिए ये बिंदु अगर हम मान लेते हैं, देखिए एक को हटा देते हैं, ऐसे से करिए, ये जो है इसे हम इधर की तरफ ले जाते हैं। ठीक, और इसे हम इधर की तरफ ले जाते हैं। ठीक, कहां पर कटा, यहां पर। तो हम अभी इसी बिंदु के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, इसी बिंदु के बारे में। तो ये जो बिंदु है, यहाँ पर जो 2 अंक होंगे, फालतू लाइन को हम हटा दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए ये जो बिंदु है, पहले एक्स अक्ष को लेंगे, यानी एक्स अक्ष पर क्या है, 2 है, तो 2 होगा। बाई, इसके बाद में वाई अक्ष को लेंगे, वाई अक्ष पर क्या होगा, 1 होगा। देखिए यहां से यहां तो 0 होगा, इसके बाद यहाँ 1, तो 2,1 आंसर होगा। ठीक, इस बिंदु पर। इसी तरह से आप अनेक बिंदु, कहीं भी एक बिंदु खींच लीजिए और उसका जो निर्देश है, निर्देश अंक जो उस पर कौन सी 2 संख्या, उसे आप ज्ञात कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि अभी आपको ये पूरी तरह से नहीं समझ में आया, मैं इसे फिर से बताऊंगा। फिलहाल आप ये क्वेश्चन बना लीजिए कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। बहुत हल्का है। ठीक, एक बार समझ लीजिए। चलिए देखिए, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु क्या है, ये वाला है, ये मूल बिंदु है। ठीक, जो दोनों कटता है। अब देखिए पहले एक्स अक्ष का लिखा जाता है, तो चलिए हम एक्स अक्ष पर जाते हैं। ठीक, तो इस बिंदु पर कितना अंक लिखा हुआ है, चलिए एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष को आप मिटा दीजिए। तो यहां से हम जब चलते हैं तो इस बिंदु पर देखते हैं कि 0 लिखा हुआ है। ठीक, तो इसका निर्देशांक होगा पहले 0, पहले एक्स अक्ष का लिखा जाता है, बाद में वाई अक्ष का। तो वाई अक्ष पर देखिए, इस बिंदु पर वाई अक्ष में क्या लिखा हुआ, 0 लिखा हुआ। देखिए इधर से भी 0, इधर से भी 0, भले एक 0 लिखा हुआ, लेकिन समझना दोनों के लिए। ठीक, तो 0, और यही आपका आंसर हो गया इसका। मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0,0 होता है। ठीक, अब देखिए कुछ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का 2021 में पूछा गया है, बिंदु -6, -7 की कोटि पहचाने। देखिए जैसे ये 2 बिंदु आपको, मतलब एक बिंदु पर जो 2 संख्या है, आपको संख्या दिख रही है, तो आपको बिंदु ज्ञात करने के लिए पूछ देगा, बिंदु दिया हुआ उस बिंदु पर संख्या का पूछ देगा। ठीक, या फिर दोनों दिया हुआ उस पर भुज कोटि एक्स अक्ष वाई अक्ष को पहचानने के लिए आपको बोल देगा। ठीक, तो उसी तरह से क्वेश्चन है कि बिंदु -6, -7, यानी कहीं पर एक बिंदु होगा। ठीक, उस बिंदु पर 2 संख्या तो होगा कंफर्म, तो वही बिंदु जो है उस बिंदु की कोटि को पहचानना है। तो आपका संख्या दिया हुआ है, तो आप पहचानिए। कोटि मतलब क्या, एक्स अक्ष की वाई अक्ष। देखिए मैंने बताया था, वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है, एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है। तो कोटि यानी वाई अक्ष, पहले एक्स बाद में वाई, तो क्या होगा आपका आंसर -7। तो ऑप्शन सी जो है -7। इसी तरह से हल्का हल्का क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया मैं सभी अभी जो कॉपी पर लिख कर रखा हूं, अभी मैं कंप्लीट करा देता हूं। इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं और तुरंत आप बनाएंगे तो आपका रिवीजन आराम से हो जाएगा।
चलिए हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है कि बिंदु -12, -18 का भुज है। ठीक, ये 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो नंबरिंग है क्वेश्चन अगर क ख ग घ इस तरह से है तो आपका आंसर जो है क ख ग घ में ही लिखना है। खैर ये तो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में भी आपको ध्यान रखना है। अगर नंबरिंग ABCD से है तो ABCD में आंसर दीजिएगा। 1 2 3 4 में गिनती किया हुआ क्वेश्चन का नंबरिंग, तो 1 2 3 4 में आंसर दीजिएगा। ये सब पहले मैंने बताया हूँ कि बोर्ड परीक्षा में कैसे सब्जेक्टिव कॉपी लिखा जाता है, उसमें बताया था। ठीक, तो आप आराम से समझिए कि बिंदु -12 -18 भुज पूछ रहा है। भुज मतलब क्या, एक्स अक्ष की वाई अक्ष। बिल्कुल सही जवाब, एक्स अक्ष। एक्स अक्ष कब लिखा जाता है, पहले या बाद में? पहले। तो इसमें पहले कौन लिखा हुआ, -12 लिखा हुआ, यानी -12 आंसर हो गया। अगला जो हमारे क्वेश्चन है, निम्न में मूल बिंदु के नियामक कौन है? और ये जो क्वेश्चन है VVI है। VVI मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 2020 में, 2021 में और 2022 में पूछा गया है। ठीक, तो मूल बिंदु का नियामक या फिर निर्देशांक। देखिए, नियामक का दूसरा नाम निर्देशांक था, मैंने पहले भी बताया था। तो ये अभी मैं बताया था कि मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है। ठीक, ए नोटी मतलब क्या होता है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक, जैसे ऑप्शन ए है, बी है, सी है। नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं, मतलब इन तीनों में से कोई नहीं। कोई और अगर आंसर होगा तो उसके लिए नन ऑफ दीज आंसर है। ठीक, लेकिन आंसर तो इन्हीं तीनों में से है। तो वहां पर थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाया हुआ है, जगह नहीं था इसलिए। आप उतारिए। अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये ग्राफ जो है हम मिटा देंगे अगला बार में। चलिए, हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया है और ये हमारा लास्ट पेज है। इसके बाद वीडियो को खत्म कर देंगे, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया, 12 मिनट के आसपास हो गया होगा। देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि बिंदु 6, -5 का x नियामक है। ठीक, नियामक मतलब निर्देशांक। ठीक, तो ये बिंदु का x निर्देशांक क्या होगा? तो मैंने बताया था कि x निर्देशांक हमेशा पहले लिखा जाता है, y निर्देशांक हमेशा बाद में लिखा जाता है। तो इसमें पहले कौन लिखा हुआ है, पहले 6 लिखा हुआ है, तो 6 हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। बिंदु -2, -5 का भुज है। भुज मतलब क्या होता है, x निर्देशांक। x निर्देशांक का ही दूसरा नाम भुज है, y निर्देशांक का दूसरा नाम कोटि है। तो भुज पूछा, यानी पहले लिखा गया -2, तो -2 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन ख। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है कि मूल बिंदु का निर्देशांक ... होता है, यानी खाली जगह है, यहाँ आपको भरना है। तो पूछिएगा कि क्या बोर्ड में ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है? तो बिल्कुल पूछा जाता है। ये पहले का पैटर्न था। देखिए, 2016 में पूछा गया था। ठीक, ऑब्जेक्टिव जो है 50%, ये तो इधर आया है, लेकिन 2018 से ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हुआ है। जहां तक मुझे याद है 50 ऑब्जेक्टिव आना शुरू हुआ था क्वेश्चन पेपर में। इससे पहले यही 5 या 10 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था। तो 2016 में फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स ये सब भी पूछा जाता था। तो वही का एक क्वेश्चन है कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, यहाँ पर आपको भरना होता है। तो 0, 0। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? यह पहला लेक्चर था। यदि आपको इसमें कुछ नहीं भी समझ में आया होगा तो अगली वीडियो में आपको जरूर से आ जाएगा। और मुझे पता है कि ये बिंदु जो 2 अंक वाला है, इसी में आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, तो अगली वीडियो में क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आप को कुछ छूट गया होगा तो उसका लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा। ठीक, जो मैंने बताया था कि रियल नंबर जो होता है इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव, वो सब। और कोई भी आपको दिक्कत हो, कहीं भी ना समझ में आए तो कमेंट कर दीजिए। बाकी मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, अगर आपको कुछ सुधार चाहिए तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके लिए नए नए अपडेट लाता रहूँगा। चलिए, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।